हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम सुजाता है और मैं एक छोटे से शहर में घर पर ही ट्यूशन क्लास चलाती हूँ। मेरे पास 5वीं से 10वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। ट्यूशन से मुझे महीने के करीब 12,000 रुपये मिल जाते थे। ये पैसे घर चलाने में काम तो आ जाते थे, लेकिन मेरे पति रमेश की सैलरी भी सिर्फ 18,000 थी। हमारा बेटा अरुण 10वीं में पढ़ता था और उसकी पढ़ाई का खर्चा, घर का किराया, बिजली बिल और रोजमर्रा की जरूरतें सब मिलाकर पैसे हमेशा कम ही पड़ जाते थे। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती थी। सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाती, बच्चों को टिफिन देती, फिर ट्यूशन शुरू करती और शाम तक थक कर चूर हो जाती। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन दोपहर में एक सफेद बड़ी गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। उनकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। सफेद दाढ़ी, साफ सुथरे कपड़े और चेहरे पर गरिमा। उनके साथ एक लड़का भी था जो काफी लंबा चौड़ा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं हरिप्रसाद शर्मा हूँ। ये मेरा पोता विक्रम है। इसे तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ाने लाया हूँ। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और चाय बनाकर दी। हरिप्रसाद जी ने बताया कि विक्रम 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है। शहर के बड़े कोचिंग सेंटरों में भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैंने सुना है आप बहुत अच्छी टीचर हैं। साधारण घरों के बच्चे भी आपके यहाँ से पास हो जाते हैं, इसलिए उम्मीद लेकर आया हूँ। मैंने विक्रम को देखा। वह 17 साल का था, लेकिन चेहरे पर अभी भी बच्चे जैसी मासूमियत नहीं थी। आंखों में कुछ उदासी और कुछ बेरुखी थी। मैंने फीस के बारे में बताया। बाकी बच्चों से मैं 1,000 लेती थी, लेकिन हरिप्रसाद जी से मैंने 2,000 मांगे। वे बिना किसी झिझक के मान गए और पूरे महीने की फीस अग्रिम जमा कर दी। अगले दिन से विक्रम ट्यूशन आने लगा। पहले कुछ दिन तो ठीक चले, लेकिन जल्दी ही पता चल गया कि विक्रम पढ़ाई में बेहद कमजोर था। गणित और विज्ञान में उसका बेसिक क्लियर नहीं था। मैंने उसे एक्स्ट्रा समय देने का फैसला किया। दोपहर 2 बजे तक बाकी बच्चे चले जाते। फिर विक्रम 3 बजे से 5 बजे तक अकेला रहता। मैंने हरिप्रसाद जी से कहा कि एक्स्ट्रा मेहनत के लिए अलग से 3,000 रुपये और लगेंगे। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये महीने के देने का प्रस्ताव रख दिया। बस मेरा पोता इस साल पास हो जाए, सुजाता बेटी। मैं खुश थी। पैसे घर की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। अरुण के लिए नई किताबें खरीद लीं, रमेश को नई शर्ट दी। लेकिन धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वह पढ़ाई के दौरान मोबाइल पर खेलता रहता। एक दिन मैंने उसे मोबाइल छीन लिया। वह महंगा स्मार्टफोन था, जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख से ऊपर थी। विक्रम बहुत गुस्सा हो गया। टीचर, ये मेरा फोन है, दादाजी हर महीने नया देते हैं। मैंने उसे समझाया कि ट्यूशन के समय फोन नहीं चलाना चाहिए। उसने जिद की, लेकिन मैं अड़ी रही। शाम को जब वह गया तो मैंने सोचा कि शायद अब वह नहीं आएगा, लेकिन अगले दिन वह फिर आ गया। एक शाम को जब हम गणित का सवाल सॉल्व कर रहे थे, विक्रम ने अचानक कहा, टीचर, अगर आप मुझे पास करवा दें तो मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। बस पेपर में थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं चौंक गई। विक्रम, ये क्या कह रहे हो? मैं टीचर हूँ, धोखा नहीं कर सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी के पास बहुत पैसा है। आपकी मदद से मैं पास हो जाऊंगा तो वे और खुश होंगे। आपकी तकलीफ मैं जानता हूँ। आपके पति की सैलरी कम है, बेटे की पढ़ाई का खर्चा है। मेरे मन में उथल पुथल मच गई। 50,000 रुपये! इतने पैसे से मैं अरुण की कोचिंग फीस भर सकती थी, घर का कर्ज उतार सकती थी। रात को मैं सो नहीं पाई। रमेश को देखा जो थक कर सो रहा था। अरुण किताबों में सिर गड़ाए पड़ रहा था। अगले दिन मैंने विक्रम से साफ कहा, नहीं विक्रम, पढ़ाई मेहनत से होती है, धोखे से नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन गलत काम नहीं करूंगी। विक्रम चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिख रही थी। अगले कुछ हफ्ते मुश्किल भरे थे। विक्रम पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। कभी कभी वह महंगे गिफ्ट लाता। एक बार तो उसने मेरे लिए महंगे चॉकलेट्स का बॉक्स लाया। दूसरे दिन एक सुंदर डायरी। मैंने सब वापस कर दिया। ये सब मत लाओ विक्रम, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। एक दिन उसने कहा, टीचर, अगर आप मना करोगी तो मैं दादाजी से कह दूंगा कि आप मुझे पढ़ाती नहीं हो। फिर वे आपको ट्यूशन से निकाल देंगे। ये सुनकर मेरी रातों की नींद उड़ गई। ट्यूशन बंद हो गई तो घर कैसे चलेगा?
मैंने रमेश को कुछ नहीं बताया। अंदर ही अंदर डर और लालच की लड़ाई चल रही थी। एक शाम को जब विक्रम एक्स्ट्रा क्लास में था, हरिप्रसाद जी अचानक आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैंने हिम्मत करके कहा, सर, विक्रम को मेहनत करने की जरूरत है, वह मन नहीं लगाता। हरिप्रसाद जी ने गहरी सांस ली। सुजाता बेटी, इस लड़के ने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। पिता विदेश में रहते हैं। मैंने इसे बहुत लाड प्यार में पाला। शायद इसी वजह से यह जिद्दी हो गया है, लेकिन तुम इसे संभाल लो। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं विक्रम को सही रास्ते पर लाऊंगी। अगले दिन मैंने उसे कहानी सुनाई। विक्रम एक किसान था। उसके पास छोटा सा खेत था। पड़ोसी ने उसे कहा कि रात में जादू का बीज बो दो, सुबह बड़ा फसल मिलेगा। किसान ने वैसा ही किया, लेकिन सुबह कुछ नहीं उगा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। विक्रम चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, टीचर, मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। विक्रम अब समय पर आता, फोन कम इस्तेमाल करता। मैं उसे रोज नई ट्रिक्स सिखाती। कभी कभी वह हार मान लेता, लेकिन मैं हौसला बढ़ाती। तुम कर सकते हो विक्रम, बस विश्वास रखो। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसके दोस्त उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। वे कहते थे, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं। इसी बीच मेरे घर पर एक और समस्या आ खड़ी हुई। अरुण स्कूल में एक मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था। उसमें भाग लेने के लिए 3,000 रुपये लग रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे। रमेश ने कहा, इस बार छोड़ दो। लेकिन अरुण बहुत उदास था। उसी दिन विक्रम क्लास में आया। उसने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, टीचर, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जिद्दी था। शाम को वह वापस आया और मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। ये मेरी पॉकेट मनी से है। दादाजी हर महीने 50,000 देते हैं, आप ले लीजिए। मैंने लिफाफा खोला। अंदर 10,000 रुपये थे। मेरी आंखें नम हो गईं। विक्रम, ये नहीं ले सकती। लेकिन उसने कहा, टीचर, आपने मुझे इतना कुछ सिखाया है। ये मेरी तरफ से शुक्रिया है। अरुण भैया को मुकाबले में भेजिए। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन मन में संकल्प किया कि मैं इसे वापस करूंगी। अगले महीने परीक्षा आई। विक्रम ने पूरी तैयारी की। मैं रात रात भर उसके नोट्स चेक करती। परीक्षा के दिन वह घबराया हुआ था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम अच्छा करोगे। रिजल्ट आने वाला था। उसी दिन मेरे घर पर हरिप्रसाद जी आए। वे बहुत खुश थे। सुजाता बेटी, विक्रम ने प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाए हैं। तुमने चमत्कार कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रिजल्ट आया। विक्रम पास हो गया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने एक सब्जेक्ट में थोड़े नंबर कम पाए थे। टीचर, अगर आप चाहती तो मैं पास हो जाता, लेकिन आपने मुझे सच्चाई सिखाई। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उसी शाम अरुण का मुकाबला था। उसने पहला पुरस्कार जीता। घर में खुशी का माहौल था। कुछ दिन बाद विक्रम के पिता विदेश से आए। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा, आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेरे बेटे को जीवन की सच्ची सीख दी। उन्होंने मुझे एक अच्छा इनाम दिया, 25,000 रुपये और एक नया लैपटॉप, जिससे मैं और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकूं। मैंने विक्रम को उसके दिए पैसे वापस कर दिए। ये तुम रखो। तुमने मेरी मदद की, लेकिन सच्चाई की राह पर चलकर। धीरे धीरे मेरी ट्यूशन क्लास और लोकप्रिय हो गई। लेकिन अब मैं हर बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाती। रमेश की भी नौकरी में प्रमोशन हो गया। अरुण अच्छे नंबरों से पास हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी क्यों न हो, कभी भी अपनी ईमानदारी और मूल्यों को मत बेचो। पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मसम्मान और सच्चाई हमेशा साथ रहती है। सुजाता ने लालच को ठुकराया और मेहनत का रास्ता चुना। नतीजा, न सिर्फ विक्रम सुधरा, बल्कि पूरा परिवार खुशहाल हुआ। अगर विक्रम को धोखे से पास करवाती, तो आज उसे खुद पर गर्व नहीं होता। पैसे की लालच में गलत रास्ता चुनने वाले लोग अंत में पछताते हैं, लेकिन जो सच्चाई पर चलते हैं, भगवान उनके लिए नई राहें खोल देते हैं। विक्रम आज भी कभी कभी आता है और कहता है, टीचर, आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी मेहनत और इज्जत में है। ये कहानी उन सभी टीचर्स और छात्रों के लिए है जो सोचते हैं कि शॉर्टकट से सफलता मिल जाएगी। नहीं, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लो, वरना बाद में पछतावा ही हाथ लगेगा।
इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कहानी की शब्द संख्या लगभग 800।